ओके सो हाय एवरीवन। यार आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा बाइनरी ट्री के बारे में। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने समझा था व्हाट आर बाइनरी ट्रीज, व्हाट आर जेनेरिक ट्रीज, और हमने कुछ ट्रेवर्सल देखे थे बाइनरी ट्री के, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर। और जेनेरिक ट्रीज में हमने डीएफएस देखा था, राइट, जिसमें एक बग मैंने डिलिबरेटली छोड़ा था आप लोगों के लिए, तो उस पर भी हम बात करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो, राइट। ओके। सो देखो, हमने लास्ट टाइम इफ़ यू रिमेंबर तो हमने क्या किया था, हमने ना ऐसा कुछ किया था कि हमने बहुत सारी नोट्स बना ली थी, और फिर लेट्स से इट इज़ N1, इट इज़ N2, इट इज़ N3, इट इज़ N4, ऐसे नोट्स बनाई। और N1 डॉट लेफ्ट में मैंने जाके N2 किया था, फिर N1 डॉट राइट में जाके मैंने अ, क्या किया था, N3 किया था। तो ऐसे हम मैन्युअली काम कर रहे थे, राइट। तो वो तो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। तो हम आप आज एक फंक्शन लिखने वाले हैं, क्रिएट बाइनरी ट्री करके, जिसमें हम ये ट्री बनाने वाले हैं। ओके, ठीक है, ये वाला ट्री हम बनाएंगे। तो ये थोड़ा फंक्शन ना, लास्ट टाइम हमने प्री ऑर्डर ट्रावर्सल पढ़ा था, कुछ ऐसा ही होगा। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक नोड बनाएंगे और फिर हम पूछेंगे, हमने नोड बनाई, उसकी वैल्यू डाल दी, फिर हम पूछेंगे कि भाई क्या तेरा कोई लेफ्ट नोड है। अगर हाँ तेरा है तो हम उसकी एक लेफ्ट नोड बना देंगे। फिर हम इस लेफ्ट नोड की एक वैल्यू डालेंगे, लेट्स से 4। ठीक है। फिर हम इस पे आएंगे, हम पूछेंगे भाई तू बता क्या तेरा कोई लेफ्ट है। वो कहेगा हाँ जी है, बिल्कुल है। तो हम उसका लेफ्ट बना देंगे। ठीक है। उसका लेफ्ट बनाने के बाद हम उससे पूछेंगे, ठीक है भाई अब तू बता क्या तेरा कोई, सॉरी वैल्यू भी डाल दी, अब तू बता क्या तेरा कोई लेफ्ट है। वो कहेगा नहीं। तो ठीक है, बात खत्म करो, राइट है, नहीं, बात खत्म करो। तो हम वापस इस पे गए, हम वापस इस पे जाके पूछेंगे भाई तेरा लेफ्ट हो गया, तू राइट बता, तेरा कोई राइट एग्जिस्ट करता है। वो कहेगा हाँ जी बिल्कुल करता है। ठीक है, तो बना देते हैं जल्दी से उसका राइट। ठीक है। और यहाँ पे हमने डाल दिया 5। फिर हम इससे वही सवाल पूछेंगे, क्या तेरा लेफ्ट राइट कोई एग्जिस्ट करता है। उसने मना किया, वापस आए, इसके ऊपर चले गए, 2 पे गए। 2 से कहा तेरा लेफ्ट का तो हो गया है, तू राइट बता अपना। तो कहेगा हाँ जी राइट एग्जिस्ट करता है मेरा। क्या एग्जिस्ट करता है, 6 एग्जिस्ट करता है। ठीक है। फिर 6 पे गए, क्या तेरा लेफ्ट करता है, जी नहीं मेरा लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता। क्या तेरा राइट एग्जिस्ट करता है, हाँ जी करता है। क्या करता है, 7 एग्जिस्ट करता है, बात खत्म। ठीक है। तो ऐसे हम एक ट्री बनाने वाले हैं, और अगर आप देखो तो हमने ट्री की फॉर्मेशन इस पैटर्न में की है कि पहले हमने डेटा इनपुट लिया, फिर उसका लेफ्ट इनपुट लिया, फिर जब तक सारा पूरा लेफ्ट उसका कवर नहीं हो गया हम राइट पे नहीं गए हर नोड पे। और यही हमारा प्री ऑर्डर ट्रावर्सल था। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें सेम है, बस हम वहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, यहाँ पे इनपुट लेना है। और बहुत बेसिक बेसिक डिफरेंसेस है। ठीक है। तो अभी के लिए टू लेट अस नो कि भाई हमारा लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट करता है या नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट के लिए डायरेक्ट इनपुट लेंगे। और अगर वो -1 देता है यूजर, एक नोट डाल देंगे ऊपर। अगर यूजर -1 देता है, इसका मतलब वो लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट इज नल। और अगर वो -1 से अलग कोई भी वैल्यू देता है इंटीजर, तो इसका मतलब वो एक नोड एग्जिस्ट करती है उसके लेफ्ट या राइट वट में। ठीक है। तो ऐसे कुछ बनाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम करने क्या वाले हैं। ठीक है। करने यही वाले हैं कि पहले एक नोड बनाएंगे, उसमें वैल्यू डालेंगे, फिर उसके लेफ्ट लेफ्ट के लिए सेम फंक्शन को कॉल कर देंगे। ठीक है। ऐसे कर करके हम पूरा वो बना लेंगे, ट्री बनाएंगे। ठीक है। तो यार सीधा कोड पे आते हैं। तो ये एक छोटा सा टेम्पलेट मैंने बना रखा है। यहाँ पे एक नोड है, नोड के दो तीन फील्ड्स हैं। तीन फील्ड्स क्या क्या है, वैल्यू, लेफ्ट और राइट। ठीक है। एक कंस्ट्रक्टर बना रखा है। ओके, ठीक है, कंस्ट्रक्टर बना रखा है और जो वैल्यू को इनपुट लेगा। ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं क्रिएट ट्री करके फंक्शन। ठीक है। स्टैटिक, और लेट से रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा पूरा एक ट्री। तो हम क्या करेंगे, ट्री की रूट नोड यानी नोड को रिटर्न करेंगे और लिखेंगे, फंक्शन का नेम डाल देते हैं क्रिएट ट्री। ठीक है। क्रिएट ट्री, और यहाँ पे भी रूट को पास कर देंगे हम। ओके, ठीक है। पास किया, पास क्यों किया हमने, पास सॉरी रिटर्न क्यों किया हमने, उसका रीज़न मैं आपको अभी बताता हूँ। दो तरीके हैं, दोनों तरीके बता दूंगा, रिटर्न करके भी, रिटर्न ना करके भी। ओके। तो देखो, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि वी हैव दैट वैल्यू जो -1 है। ओके, यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, बहुत अच्छा रहेगा कि हम यहाँ पे एक रूट ना लेके एक वैल्यू ले। ठीक है, एक वैल्यू ले, और हम यहाँ चेक कर ले, इफ़
मेरी वैल्यू -1 है, वैल्यू इक्वल टू -1। इसका मतलब ये है कि वो नोड एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो हम यहाँ से कर देंगे रिटर्न नल। ओके, नल को रिटर्न कर देंगे। और अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो मैं एक नोड बना लेता हूँ, ट्री, नॉट ट्री, सॉरी, नोड रूट। ठीक है, क्योंकि इस सब ट्री के लिए ये रूट नोड होने वाली है। इक्वल टू न्यू न्यू नोड। ओके, और यहाँ पे हमने एक नोड बना दी, और ओके यहाँ पे वैल्यू हमने नहीं डाली है, तो हम वो वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, अब हमने एक रूट नोड तो बना लिया, अब उसके लेफ्ट और राइट के लिए हमें बनाना है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि देखो, रूट डॉट लेफ्ट क्या करें, पहले हमें उसका इनपुट ले लेते हैं कि SOUT एंटर, ओके माय बैड, एंटर लेफ्ट नोड वैल्यू। ओके, और ब्रैकेट में डाल देते हैं -1 फॉर नो नोड एग्जिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे हमने लेफ्ट नोड के लिए डाल दिया है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। इनपुट कैसे ले सकते हैं, एक स्कैनर क्लास बना लेते हैं, स्टेटिक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट इंपोर्ट कर लेते हैं, स्कैनर इक्वल टू, सॉरी, SC इक्वल टू न्यू, और स्कैनर सिस्टम दैट सिस्टम डॉट इन। ठीक है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट इनपुट ले लिया है, और हम यहाँ पे इंट लेफ्ट वैल्यू इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इन। ठीक है, और अब क्या करना है, कुछ नहीं, लेफ्ट के लिए कॉल कर देना है, तो रूट डॉट लेफ्ट इक्वल टू क्रिएट ट्री। ठीक है, क्रिएट ट्री, और यहाँ पे वैल्यू। तो यहाँ पे देखो क्या, जब हम है ना अपनी नोड को रिटर्न करेंगे, तो वो जाके इसकी पेरेंट नोड से लिंक हो जाएगी। ठीक है, इसको ड्राई रन करेंगे बाद में। तो यहाँ पे रिटर्न करने का फायदा यही है कि जब हमने क्या किया, पहले वैल्यू इनपुट ली, और जब वैल्यू हमने इनपुट ले ली, तो हम क्या कर रहे हैं कि चेक कर रहे हैं कि पहले बात तो अगर वो -1 है, तो हम ये चेक कर ही नहीं रहे कि वो -1 है, कॉल करना है। हमने डायरेक्ट कॉल किया, डायरेक्ट कॉल करने के बाद क्या हुआ, आ, उस चाइल्ड के लिए रिकर्जन कॉल हुआ। अगर अगर वो वैल्यू -1 है तो नल रिटर्न कर देगा वहां से, यानी कोई नोड एग्जिस्ट नहीं करती। अगर वो -1 नहीं है, तो उस सब ट्री की रूट बनेगी। ठीक है, और उसके लेफ्ट राइट इनपुट होंगे, सेम फॉर लेफ्ट राइट कर देते हैं। इसको ही कॉपी करते हैं, और यहाँ पे जाके बस लेफ्ट की जगह हमें क्या कर देना है, राइट। ओके, एंड रूट डॉट राइट, यस। ओके, और ये करने के बाद हमें क्या कर देना है, रिटर्न कर देनी है रूट। ठीक है, तो सम दैट्स हाउ हमारा क्रिएट ट्री करके जो फंक्शन था वो बन चुका है। ओके, तो अब मेन में हमें क्या लेना है, हमें लेना है SOUT एंटर रूट नोड वैल्यू। ठीक है, अगेन इंट रूट वैल्यू, और इक्वल टू न्यू, सॉरी नॉट न्यू, SC डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, और फिर हम क्या करेंगे, हम सीधा एक नोड बनाएंगे, नोड रूट इक्वल टू क्रिएट ट्री और रूट वैल्यू। तो देखो यार क्या होगा कि सबसे पहले हमें ना रूट नोड को इनपुट लेंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा रूट नोड ही नल रहे, ठीक है, मतलब मैं ट्री ही नहीं बनाना चाहता, तो मैं क्या करूंगा, रूट वैल्यू को फर्स्ट टाइम -1 डाल दूंगा, -1 डालूंगा, कॉल होगा क्रिएट ट्री, ये ऊपर जाएगा। इसने देखा सिंस वो -1 थी, यहाँ पे -1 पास होगा, यहाँ से वो सीधा रिटर्न नल कर देगा, रूट हो जाएगी नल हमारी। ठीक है, और अगर मुझे बनाना है एक ट्री, तो वो भी इससे बन जाएगा। अब इसको उठाते हैं, और ओके, एक बार वैसे तो आप इस पे ट्रैवर्सल चला चला सकते हैं, वो भी चला लेंगे, रूट डॉट वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, अब जरा देखो, अच्छा रूट डॉट वैल्यू को प्रिंट करना ये क्यों दे रहा है, व्हाट इफ मैं पहले ही रूट नल रखूँ, तो ये फट जाएगा कोड, क्योंकि नल की कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, राइट।
तो इसको चलो इसको बाद में देखेंगे, इसको हम एक नया ट्री ही बना ले, वो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल या कोई अलग ट्रैवर्सल चला लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक गलती हमने कर दी, हमने वैल्यू के लिए कॉल कर दिया है, तो यहाँ पे लेफ्ट वैल्यू आएगा और यहाँ पे हमारा राइट वैल्यू आएगा। ठीक है, देखो यार इंटेलिजेंट कितना स्मार्ट है, उसने बताया कि भाई आपने ना लेफ्ट वैल्यू और राइट वैल्यू यूज ही नहीं किया था, सी। तो वो उसने कैसे बताया कि देखो ये इसने हाईलाइट कर रखा है, नॉट हाईलाइट मतलब शेडो कर रखा है कि भाई ये आपका वेरिएबल यूज ही नहीं हो रहा है कहीं। तो इस वजह से हमें पता लग गया कि कुछ गड़बड़ है कोड में। और इससे हमें पता कैसे लगा कि ये, तो इसने एक वार्निंग दे दी, और अब ऑब्वियसली वार्निंग यही है कि देखो कि डी रेफरेंस फ्रॉम रूट में प्रोड्यूस नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन जितने लोगों को नहीं पता है, वो तब थ्रो होता है कि आप कोई वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हो, बट वो जिस ऑब्जेक्ट की उस वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हो वो कभी पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट नल हो सकता है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नल हो सकता है ना, तो इस वजह से इसने कहा कि एरर है भैया, इसको रिजॉल्व कर लो। ठीक है, अच्छा ये एरर नहीं है, वार्निंग की तरह इसने बताया, क्योंकि उसे खुद नहीं पता ये हो भी सकता है या नहीं, बट वी नो दैट ऑब्वियसली इट कैन बी सी। अगर मैं इसको यहाँ पे ना, ओके मैंने गलत कोड रन कर दिया है, इसको करना है, ये हमारा ट्री इम्प्लीमेंटेशन है, इसको नहीं, बाइनरी ट्री या। ठीक है, एंटर रूट नोड वैल्यू, मैंने कहा भाई -1, ओके -12 कर दिया बाय मिस्टेक, रीरन इट। ठीक है, -12 भी एक वैलिड वैल्यू, हमने बोला था -1 के लिए ही हम सिर्फ नेगेटिव, और मैंने यहाँ पे -1 डाल दिया। तो ये देखो इसने बोला नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्यों आया? क्योंकि नल पॉइंटर इस वजह से आया है क्योंकि आप है ना, आपकी ये रूट है, ये नल है, और नल डॉट वैल्यू निकालो, सो इट कैंट बी पॉसिबल फॉर यू टू फेच दैट वैल्यू, राइट। तो अभी के लिए हम ऐसा कर लेते हैं, हम रूट को प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, तो इफ यू सी, अब अगर मैं रूट को प्रिंट कराऊंगा तो -1 कराऊंगा तो नल आएगा, और अगर मैं -1 ना करा के, लेट से मैंने कहा 10, तो इसने कहा लेफ्ट नोड, मैंने कहा -1 नहीं चाहिए, राइट नोड नहीं चाहिए, तो मैंने बस एक रूट नोड क्रिएट की। तो देखो इसने कितना गंदा सा एक आउटपुट दिया है मुझे। ये क्या है? ये है ऑब्जेक्ट जो एड्रेस स्टोर कर रहा है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ऐसा होता है कि जब आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो ऑब्जेक्ट अपने अंदर वो पूरा डेटा होल्ड नहीं करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का काम ये नहीं है कि वो पूरा डेटा को होल्ड करेगा। ऑब्जेक्ट का काम ये होता है कि आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये पूरा डेटा जहाँ मेमोरी में स्टोर है उसका एक एड्रेस होगा, ऑब्जेक्ट इस चीज को स्टोर करेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में ये चीजें रहेगी, तो वही चीज यहाँ पे प्रिंट हो रही है। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं, फंक्शन को उठाते हैं वहां से और समझते हैं कि ये ट्री कैसे क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये ट्री यार देख लो, यही ट्री हम क्रिएट करेंगे। ओके, अब हट जा भाई हट जा। ठीक है, तो हमने पूरा कोड उठाया, सी, यहाँ पे गए, कंट्रोल V, और इसको हमने कर दिया वाइट। ठीक है, ठीक है, और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो देखो अब हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले यहाँ पे देखो, नीचे अगर आप थोड़ा सा देखो, तो हमने क्या किया, हमने पहले एक रूट वैल्यू इनपुट ली। तो सबसे पहले आएगा मेरे पास कि भाई एंटर द रूट नोड वैल्यू। ठीक है, लेट से मैंने डाली, क्या डाली मैंने, क्या रखा है मैंने ऊपर, 2, 2 रखा है, तो मैंने डाली 2। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब रिकर्सिव फंक्शन ये जो है ट्री क्रिएट ट्री, ये कॉल होगा क्रिएट ट्री फॉर 2। तो ठीक है, क्रिएट ट्री, मैं CT लिख देता हूँ अभी के लिए, ठीक है, थोड़ा इजी पड़े। तो क्रिएट ट्री कॉल हुआ फॉर 2। ठीक है, तो क्रिएट ट्री 2 के लिए कॉल हुआ, क्या वैल्यू -1 है? नहीं भैया, वैल्यू तो 2 है, तो मतलब नल नहीं है ये। तो हमने एक नोड बनाई यहाँ पे, और एक नोड बना दी 2। ठीक है, और फिर मैंने कहा, फिर नेक्स्ट लाइन ये एग्जीक्यूट होगी, क्या भैया आपका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है? तो मैंने कहा हाँ भाई करता है। तो मैंने एक इनपुट लिया, और इनपुट में दिया मैंने 4। ठीक है, 4 दिया, तो रूट डॉट लेफ्ट में क्रिएट ट्री 4 कॉल हो गया। ठीक है,
अभी के लिए मैं नीचे रिप्रेजेंट कर देता हूँ इसको, इसके क्रिएट ट्री 4 कॉल हुआ, और रूट के सिंस वो लेफ्ट में असाइन हुआ तो रूट के यहाँ पे कुछ जाके असाइन होगा, तो वापस से क्रिएट ट्री फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे अब की बार वैल्यू 4 पास हुई है, 4 पास हुई है, क्या वैल्यू -1 है, नहीं नोड बनी, नोड बन गई, और सिंस लेफ्ट में पहले से ही असाइन हमने कर दी थी, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू चली गई 4, ठीक है। अब फिर हमने कहा, हमने क्या कहा, हमने कहा इसकी कोई लेफ्ट वैल्यू एग्जिस्ट करती है, हमने फिर इसके लिए पूछा, अब हम इस पे हैं, ठीक है, क्रिएटिव 4 ये वाला एक्टिव है हमारा फंक्शन अभी, हमने कहा हाँ भाई इसकी लेफ्ट वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो हमने इनपुट दिया, हमने इनपुट में क्या दिया, 3, 3 दिया, तो इसके लेफ्ट में जाके, इसके लेफ्ट में जाके क्रिएट ट्री 3 कॉल हो गया, ओके, इसके लेफ्ट में जाके क्रिएट ट्री 3 कॉल हो गया, और जब क्रिएट ट्री 3 कॉल हुआ तो उसमें भी यही हुआ, क्या रूट वो -1 का चेक है, नहीं है वो तो -1 ही है, 3 है, तो न्यू नोड रूट बन गई है, ठीक है। अच्छा एक और चीज, एक और चीज, अभी लिंक नहीं हुआ है, लिंक कब होगा मैं बताऊंगा आपको, अभी बस जाके ना कॉल हुई है, मतलब नोट्स बन रही है हमारी, ठीक है, रूट डॉट लेफ्ट में जाके क्रिएट हो गया 3, ओके, मतलब अभी तुम यू माइट से कि भाई ये हो तो रहा है लिंक, आपने रूट डॉट लेफ्ट में किया, बट अभी नहीं हुआ है वो, क्योंकि इधर से इधर जो हमने फंक्शन कॉल किया इसने कुछ रिटर्न नहीं किया है मुझे, जब ये कुछ रिटर्न करेगा जब मैं कहूंगा ना लिंक है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि रूट के लेफ्ट में कुछ लिंक कर रहे हैं, पर हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, वो रिटर्न भी तो करना चाहिए हमें, जब भी तो हम लिंक कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 कॉल किया, 3 के बाद मैंने कहा कि क्या भाई लेफ्ट वैल्यू इनपुट दिया, लेफ्ट वैल्यू मैंने कहा 3 के लिए -1 दे दिया, तो क्रिएट ट्री -1 के लिए कॉल होगा, -1 पे ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, आई थिंक आपको दिख नहीं रही है, हाँ, -1 पे ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये यहाँ से नल रिटर्न करेगा, तो इसके लेफ्ट में जाके अब नल लिंक होगा, क्योंकि क्रिएट ट्री 3 पे वापस गया वो, और यहाँ पे इस पे वापस आया और उस पे नल जाके लिंक कर दिया, सेम राइट के साथ होगा, राइट में भी नल आएगा, ठीक है। फिर जब ये अपना लेफ्ट और राइट यानी क्रिएट ट्री 3 ये हटा सकते हैं, क्रिएट ट्री 3 का पूरा ये कॉल हो जाएगा, तब ये 3 रिटर्न करेगा और वो जाके रूट के लेफ्ट में लिंक हो जाएगी, ठीक है। और सिमिलर वे में इस जब 4 अपना लेफ्ट पूरा बना लेगा कि 4 का 5 हो गया, 5 के दोनों लेफ्ट राइट नल है, तो 4 रिटर्न करेगा और वो 2 के जाके लेफ्ट में अटैच हो जाएगा, यानी 2 के लेफ्ट में 4 का एड्रेस पड़ा होगा, ठीक है। जब 2 का लेफ्ट ये तीनों फंक्शन पूरे हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद क्रिएट ट्री 2 के लिए राइट कॉल होगा, क्योंकि अब वो अभी वो यहाँ तक था, यहाँ से ही दूसरे फंक्शन कॉल चला गया था, तो अब वो राइट के लिए सेम काम होगा, राइट के लिए 6 बनाएगा, 6 के लेफ्ट में कुछ नहीं होगा, राइट में जाएगा, राइट में 5 बनाएगा, फिर बाद में लिंकिंग हो जाएगी, और फिर जब पूरा हो जाएगा ये रूट नोड रिटर्न हो जाएगी, और ये रूट नोड कहाँ रिटर्न होगी, यहाँ पे, ठीक है, तो 2 रिटर्न हो जाएगी यहाँ पे, ओके, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, ओके। आपको वेरीफाई करना है तो अगेन आई वुड से कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था, लास्ट टाइम हमने इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल चलाए थे, ठीक है, तो उसके थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हो। यार एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया था लास्ट टाइम, कि यूजुअली क्या होता है ना, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, अगर मैं किसी कोई 2 ट्री लूँ तो उन दोनों का इन ऑर्डर, सॉरी, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर तीनों सेम भी हो सकते हैं, मतलब एक साथ सेम नहीं, पर ऐसा हो सकता है कि 2 ट्री का प्री ऑर्डर सेम हो, 2 ट्री का इन ऑर्डर सेम हो, 2 ट्री का तीसरा क्या बचता है, पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, एक ले लेता हूं मैं ये वाला ट्री, यहाँ पे है हमारा 1, यहाँ पे हमारा 2, यहाँ पे हमारा 3, ठीक है। तो इसका प्री ऑर्डर क्या होगा, प्री ऑर्डर क्या होता है, एल आर, और सॉरी डी एल आर, ठीक है। तो 3 पहले प्रिंट होगा, उसके बाद क्या प्रिंट होगा, 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, 3 1 2, ओके। अब एक और ट्री, ओके, एक और ट्री बना लेते हैं, ये देखो, इसका क्या होगा, पहले डी डेटा प्रिंट हो गया 3, ठीक है, सॉरी 3, इसका लेफ्ट, लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में आया, इसका डी डेटा प्रिंट हो गया, फिर इसका लेफ्ट कुछ नहीं है, 2 3 1 2, इसका भी 3 1 2, इनफैक्ट अगर मैं यहाँ से हटा दूं, ठीक है, और 2 यहाँ पे भी चिपका दूं, तो भी सेम ही है, पहले डेटा फिर लेफ्ट फिर राइट,
तो देखो इन तीनों ट्री का प्री ऑर्डर सेम है, पर कोई भी दो लाइक प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर एक साथ सेम नहीं हो सकते। अब जैसे इसका पोस्ट ऑर्डर क्या होगा, पोस्ट ऑर्डर क्या होता है, एल आर डी। ठीक है, एल आर डी, एल क्या है 1, आर क्या है 2, और डी 3, सॉरी। ठीक है, 1 2 3 इसका पोस्ट ऑर्डर हुआ। इस वाले का देखो, एल क्या है 2, 1, 1 का भी एल क्या है 2, फिर आर कुछ नहीं है तो 1 और 3। तो देखो दोनों अलग अलग है। ठीक है, और तीसरे ट्री का भी ये वाला था, तो इसका भी 2 1 3 आएगा, पर इसका वो अलग हो जाएगा, क्या कहते हैं उसको, अ, हाँ पोस्ट ऑर्डर अलग हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ ऑल द थिंग्स वर्क यार। अ, ठीक है, और आफ्टर दैट प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर आप ट्राई कर सकते हैं, उस ट्री पे लगा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में, जो हमने कल एक ये ये फंक्शन लिखा था, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि यार देखो इसमें एक बग है। वो बग क्या था, वो बग ये था कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था जेनेरिक ट्रीज और जो एनरी ट्री होते हैं, उसमें सबसे बड़ा एक इशू होता है। उसमें सबसे बड़ा एक इशू क्या होता है, उसमें सबसे बड़ा एक इशू ये होता है कि अ, आप है ना, आपका रूट टू वे है। अभी कहोगे यार इशू, ये तो अच्छी चीज थी कल तक। हाँ अच्छी चीज थी, पर उसमें एक कंडीशन आती है जो गलत है, और वो मैं आपको बस दो नोट से समझा दूंगा। दो नोट से कैसे समझाऊंगा, देखो एक ये है और एक ये है। ये वैसे आई गेस आपने कर लिया होगा, बट लेट से 1 2। भाई मैंने 1 से डीएफएस कॉल किया, 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, 1 के नेबर पे गया 2, 2 के लिए प्रिंट हो गया। फिर 2 के नेबर्स पे गया, 2 के नेबर क्या है, कहोगे कोई नहीं है, नहीं भाई 1 है, 1 है, तो वापस 1 पे गया। फिर 1 का नेबर क्या है 2, 2 का नेबर क्या है 1। तो काइंड ऑफ ही एक साइकिल रहेगी, समझ रहे हो ना, कि 1 से 2, 1 पे गया, 1 ने 2 को प्रिंट कर दिया, 2 से 2 का नेबर 1 है, 1 का 2 है। लेकिन अगर यही बाइनरी ट्री की तरह 1 वे होता तो हमें इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमें पता है 1 से 2 पे जा सकते हैं, लेकिन 2 पे से वापस कभी 1 पे नहीं आएगा, 2 से वापस कभी 1 पे नहीं आएगा, तो ऐसे इनफाइनाइट रिकर्सिव कॉल नहीं होगी जो यहाँ पे हो रही थी, कि 1 से ने 2 को कॉल कर दिया, 2 ने 1 को कॉल कर दिया, 1 ने 2 को कॉल कर दिया, 2 ने 1 को कॉल कर दिया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो इसको हम हैंडल कैसे कर सकते हैं, काफी इजी है, कि हम है ना एक सेट या एक कोई विजिट एरे बना लेंगे, जिसमें हम ये ध्यान रखें कि भाई इस पर्टिकुलर नोड के लिए, इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हम विजिट कर चुके हैं। कंसिडरिंग अगर आप वैल्यू ले रहे हो ये, तो ये यूनिक होनी चाहिए, और अगर आप वैल्यू नहीं ले रहे हो तो इसका जो ऑब्जेक्ट एड्रेस है वो रहेगा, वो स्ट्रिंग में रहता है। ठीक है, अभी के लिए हम वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक सेट और पास कर दिया इसमें। ठीक है, हैश सेट। ठीक है, और यहाँ पे हैश सेट में इंटीजर, क्योंकि हम वैल्यू ले रहे हैं, अगर आपको स्ट्रिंग लेनी है तो स्ट्रिंग ले लो। अच्छा, import java डॉट util डॉट स्टार। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं विजिटेड, कि भाई जो जो विजिट हो चुका है उसको आप इसमें डालते रहो। ठीक है, तो अगर मैं कहूँगा इफ रूट डॉट वैल्यू, सॉरी नॉट दिस, visited डॉट कंटेन्स रूट डॉट वैल्यू, तो यहाँ से ही रिटर्न कर जाओ, यहाँ से आगे कॉल करो, यानी 1 ने 2 को 1 पे गए। ठीक है, 1 को प्रिंट करा दिया, और 1 को फिर मैंने क्या किया, विजिटेड में ऐड कर दिया, विजिटेड डॉट ऐड 1 का वैल्यू क्या है, रूट डॉट वैल्यू। ठीक है, 1 को मैंने ऐड कर दिया, और यहाँ पे भी हमें अब विजिटेड पास करना होगा। ठीक है, ओके, और जब 1 पे गए तो 1 पे हमने देखा कि क्या ये रूट नल है, नहीं है, विजिटेड है, नहीं है, तो मैंने 1 को प्रिंट करा दिया फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, और 1 को फिर उस विजिटेड एरे में मैंने डाल दिया। 1 के नेबर्स कौन कौन है, 2 है, 2 पे गए, 2 पे देखा नल है, नहीं है, विजिटेड है, नहीं है, 2 को प्रिंट करा दिया, 2 को भी उसमें डाल दिया। 2 का नेबर्स क्या है 1, 1 पे गए, नल है, नहीं है, विजिटेड है, हाँ है, क्योंकि पिछली बार हम डाल चुके थे, तो वो वहां से ही रिटर्न कर जाएगा, वो आगे कॉल ही नहीं करेगा। ठीक है, आगे कॉल नहीं करेगा, फिर इनफाइनाइट रिकर्सिव कॉल नहीं होगी। सो दैट्स इट, इतना सा था ये। ठीक है, यहाँ पे हम एक न्यू हैश सेट ऐसे ही डाल देते हैं, न्यू हैश सेट। ठीक है,
तो इतना सा चेंज इसमें था। और अगर हम इसको रन करेंगे अ, तो प्रॉपर डीएफएस आएगा आपके पास। ये वैल्यूज चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। 20, 30, 40, ओके। एक गलती कर दी हमने। मैंने बताया था कि अगर हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं तो यूनिक रखनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे यूनिक नहीं है, ठीक है। तो इसको अभी से जल्दी से यूनिक बना लेते हैं। 60, 70, 80 एंड ये 90, ठीक है। ये हमने यूनिक बना दी इसकी। अगर आपको यूनिक नहीं रखनी है, आपको ये रखना है, तो यहाँ पे बस रूट को डाल देना। इतना सा चेंज होगा कि विजिटेड डॉट कंटेंट्स रूट। और सिंस आप रूट को डाल रहे हो तो वहां पे ऑब्जेक्ट टाइप आपको नोड रखना होगा, ठीक है। ये नोड चलो कर ही देते हैं, 2 मिनट लगती है, ठीक है। विजिटेड डॉट कंटेंट नोड, ये लो। और कुछ रहा भाई? नहीं रहा। सब सब बढ़िया, सब बढ़िया, ठीक है। करे रन। इसको वापस से किसी एक को 40 बना देते हैं, ताकि हमें 240 एटलीस्ट दिख सके, ठीक है। सी, ठीक है। तो 20, 30, 40, 40, 40 क्यों आया ये आप ड्राई रन करना, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। फिर 60, 80, 90, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इसमें फ्लो था जो हमने आज डिबग कर लिया है। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि हाउ टू क्रिएट अ बाइनरी ट्री, ठीक है, थ्रू प्री ऑर्डर मेथड, ठीक है। और इसमें क्या बग था, ठीक है। नेक्स्ट टास्क के लिए यार आप एक काम कर सकते हो, आप ना उन वो जो ट्री क्रिएट किया था उसको आप इन ऑर्डर वे में बनाने की कोशिश करो, कि पहले लेफ्ट 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 लूँ, जब लेफ्ट नहीं है तो फिर डेटा लूँ, या पोस्ट ऑर्डर में बनाने की कोशिश करो। बट ऑब्वियसली प्री ऑर्डर इसलिए ज़्यादा सही है क्योंकि हमेशा आपको पहले पेरेंट ही बनाना चाहिए ना। बाप आया जभी तो बेटा आएगा, बेटा पहले नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये एक छोटा सा लॉजिक था प्री ऑर्डर यूज़ करने का। उसको आप पोस्ट से भी कर सकते हो, आप इन से भी कर सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही यार। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर जेनेरिक ट्री पे बात करने वाले हैं। हम उसका एरे इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। बाइनरी ट्री में उसकी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि 2 ही चाइल्ड है, तो उसका एरे इम्प्लीमेंटेशन यूजलेस है, ठीक है। तो उस पे हम पूरे अच्छे से बात करने वाले हैं, और उसके बाद हम सीधा लीड कोड पे मूव करेंगे। और फ्रॉम बेसिक टू वेरी एडवांस हर तरह के क्वेश्चन बहुत बाइनरी और जेनेरिक ट्री के साथ में देखेंगे। ओके यार, सो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेक श्योर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जो कर सकते हो करो।